कहानी शुरू होती है आजादी से पहले के दौर से। कांग्रेस एक समय पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाली पार्टी थी, लेकिन जैसे जैसे 1940 के बाद मुस्लिम लीग अलगाव की मांग करने लगी, कांग्रेस की नीति मुसलमानों को मनाने की बन गई। नेहरू जी का सपना था एक ऐसा भारत जो सभी धर्मों को साथ लेकर चले, लेकिन क्या वो सपना था या रणनीति? अंग्रेज के जाने के बाद देश टूटा, भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त भी अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करनी नहीं छोड़ी। सवाल यह है कि जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ तो सेकुलरिज्म की जरूरत अचानक क्यों पड़ गई? 1970 और 1980 के दशक में इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को साधने के लिए कई फैसले लिए। जैसे 1985 का शाहबानो केस ही देख लीजिए। साल था 1985। एक 62 साल की बुजुर्ग महिला शाहबानो अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। मुद्दा था तलाक के बाद गुजारे भत्ते का। पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया था, लेकिन गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, इंसाफ की बोली में, संविधान के जुबान में। कोर्ट ने कहा धारा 125 सीआरपी के तहत हर महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भूल गया था कि भारत में धर्म राजनीति की चाबी है, और चाबी गिर जाए तो सत्ता का दरवाजा बंद हो जाता है। फैसले के बाद कुछ मौलानाओं ने कहा कि यह शरीयत में दखल है, धर्म खतरे में है, और कांग्रेस को सिर्फ एक ही चीज खतरे में दिखी, मुस्लिम वोट बैंक। राजीव गांधी जो 400 प्लस सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे थे, ये सब देख मॉडर्न शरीयत को बचाने निकल पड़े थे। 1986 में एक नया कानून लाया गया जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाय बाय बोल दिया और कहा मुसलमान औरतों को भत्ता सिर्फ इद्दत तक, उसके बाद खुदा मालिक। औरत चाहे बूढ़ी हो, बेघर हो या बेसहारा, अगर धर्म कहता है इद्दत तक ही मदद मिलनी चाहिए तो संविधान चुप बैठेगा। कहते हैं राजनीतिक में हर फैसला दिल से नहीं दिलचस्पी से लिया जाता है, और यहाँ दिलचस्पी थी 15% आबादी के वोट में। क्या यह था धर्मनिरपेक्ष का असली चेहरा या पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म का मास्क? शाहबानो को न्याय नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस को मिला मुस्लिम कट्टरपंथियों का आशीर्वाद, और देश को मिला एक और मौका धर्म के नाम पर राजनीति को समझने का। 2000 के बाद कांग्रेस की पकड़ कमजोर होने लगी, लेकिन मुसलमानों के साथ उनका स्पेशल बॉन्ड बना रहा। जैसे 2006 में पीएम मनमोहन सिंह का बयान था, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है। भाई साहब, बाकियों ने क्या गंगा में डुबकी नहीं लगाई थी? हर चुनाव में कांग्रेस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक योजनाएं, मदरसों का आधुनिकीकरण, उर्दू शिक्षकों की भर्ती और हज सब्सिडी जैसे चीजें शामिल करती रही। असल में कांग्रेस को पता था कि अगर 15% आबादी उन्हें वोट कर दे तो वो बाकी बटे हुए वोटों के बीच सत्ता में वापसी आसान हो सकती है। यानी मुस्लिम वोट एक ऐसी चाबी जिसे कांग्रेस दशकों तक सत्ता के दरवाजे खोलने के लिए इस्तेमाल करती रही। साल 1986, बाबरी मस्जिद का ताला बंद था। सरकार ने इसे कानूनी मसाला बताया था, लेकिन फिर फैजाबाद कोर्ट ने कहा ताला खोलो, और कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी सरकार ने ऐसा दरवाजा खोला जिससे न धर्म निकला न समाधान, सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद की खुशबू आई। एक तरफ ताला खुलवाया, दूसरी तरफ शिलान्यास करवाया। मतलब राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर का शिलान्यास भी कांग्रेस सरकार का ही राज में हुआ था। मतलब मुसलमानों को शाहबानों में खुश किया था और हिंदुओं को बाबरी में झुनझुना थमाया था। ऐसे भी कांग्रेस का एक फॉर्मूला हुआ करता था, एक तुष्टीकरण यहाँ, एक लुभावन वहां, और दोनों को लगे सरकार हमारी है। लेकिन फिर भी 1992 में जब विवाद की आग कांग्रेस ने लगाई थी तो पानी भी उसी के पास था। लेकिन जब बाबरी का ढांचा गिरा तो नरसिंह राव जी 45 मिनट तक योग निद्रा में थे। दंगे हुए, शहर जले, लोग मरे, पर कांग्रेस की रणनीति फिर भी वही थी, तुष्टीकरण करो लेकिन जिम्मेदारी मत लो। इसी तरह बाबरी मस्जिद का विवाद भारत की धार्मिक असहिष्णुता की नहीं बल्कि राजनीतिक अवसरवाद की मिसाल थी, और उसमें सबसे ज्यादा उस्ताद निकली कांग्रेस पार्टी। इसी तरह सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी जिसमें आंकड़ों की आड़ में वोटों की खेती हुई थी।
साल 2005 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी और जैसे ही गद्दी मिली एक सवाल उठाया गया, मुसलमान कितने पीछे हैं। अब यह सवाल अगर सच्चे इरादे से पूछा जाता तो अच्छा था, लेकिन जब इसे पूछा गया सिर्फ वोट जोड़ने के इरादे से तो उत्तर आया सच्चर कमेटी। सर जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनी कमेटी को यह काम सौंपा गया कि देश भर में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत का सर्वे करे। बॉक्स भर भर कर आंकड़े जुटाए गए, मुस्लिम इलाकों की तस्वीर ली गई और फिर 2006 में रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया मुसलमान भारत के दलित से भी पीछे हैं। आप जरा सोचिए, जो रिपोर्ट पढ़ने के बाद हर सेकुलर नेता की आंखों में आंसू आ गए, उसी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हर राजनीतिकार की आंखों में बोर्ड दिखने लगे। मुस्लिम इलाकों को बैकवर्ड घोषित करो, स्कीमें चलाओ, मोनेटरी टैग करो और फिर हर योजना में पहला नाम मुसलमान का जोड़ो। रिपोर्ट में फैक्ट थे लेकिन समाधान राजनीतिक था। रिपोर्ट ने सरकार से कहा अल्पसंख्यक के लिए अलग योजना बनाओ, अलग बजट दो, अलग नौकरियां दो। इक्वालिटी की जगह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, नीट की जगह क्रीड। कांग्रेस की ये सब नीति देख दलित बोला भाई हमारा क्या, ओबीसी बोला हम कहाँ जाएंगे, हिंदू गरीब बोला मेरी गरीबी क्या गंगा जल से धो दी। लेकिन कांग्रेस बोली चुप रहो, सेकुलरिज्म खतरे में है। सच्चर कमेटी से पता चला कि मुसलमान पीछे हैं और कांग्रेस ने तय कर लिया अब से देश की हर स्कीम में आगे वही रहेंगे। इसके बाद इन लोगों ने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 400% कर दिया और अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट दोगुना कर दिया। सच्चर कमेटी एक सामाजिक पहल बन सकती थी, पर कांग्रेस ने इसे बना दिया सांप्रदायिक तुष्टीकरण की स्क्रिप्ट। डाटा को भावना से जोड़ो, भावना को वोट में बदलो और हर 5 साल में वही रिपोर्ट दोहराओ। बाबरी ढह चुकी थी, शाहबानो चुप कराई जा चुकी थी, अब बारी थी मुसलमानों को यह जताने की कि तुम्हारा नाम ही अब नीति है। साल 2009 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को याद आया कि 2004 में सरकार बनवाने में मुसलमान ने काफी मेहनत की थी, अब बारी थी इनाम देने की। और फिर सामने आया एक और ऐतिहासिक बयान जो भारत की राजनीतिक की तिजोरी में मुस्लिम तुष्टीकरण का हार बन गया। मनमोहन सिंह का बयान था कि हमें अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों के लिए विशेष योजनाएं बनानी होगी ताकि उन्हें शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों में उचित हिस्सा मिले। सरकार तो देश के लिए होती है, लेकिन मनमोहन जी की सरकार तो जैसे मुसलमानों के लिए डेडिकेटेड डेस्क बनकर रह गई थी। इसके बाद सरकार ने मुसलमानों के लिए जो योजनाएं की झड़ी लगाई वो देखिए। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, माइनॉरिटी वेलफेयर स्कॉलरशिप, 100% मुस्लिम फोकस, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सिर्फ मुस्लिम बहुलक इलाकों के लिए उर्दू टीचर की भर्ती सरकारी स्कूलों में। कभी आपने सुना है हिंदू स्कॉलरशिप, हिंदू बहुलक इलाके के लिए योजनाएं, संस्कृत स्कूलों में उर्दू की अनिवार्यता है? नहीं ना, क्योंकि यह सेकुलरिज्म का अपमान होता। लेकिन अगर वही सब मुसलमानों के लिए हो तो वह समावेशी विकास बन जाता। 2009 में कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई थी, बल्कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल लॉन्च किया था जिसका मार्केट था मुस्लिम वोट बैंक। सरकार सबकी लेकिन योजनाएं सिर्फ उनकी, यानी मुसलमानों की। प्रत्येक चुनाव से पहले बाकी पार्टियां सोच रही होती है कि बिजली पानी कैसे दे, लेकिन कांग्रेस बैठती है अल्पसंख्यक शब्द कितनी बार घुसाएं ये तय करती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़कर आप सोचेंगे कि यह भारत के लिए है या किसी एक वर्ग की विशेष नौकरी, शिक्षा और भविष्य की गारंटी योजना। 2009 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में माइनॉरिटी शब्द 36 बार आया था, मुस्लिम या मुस्लिम्स 14 बार आया था। योजनाएं सिर्फ मुस्लिम इलाकों के लिए आई थी। भारत की 1.4 अरब की आबादी में यह सिर्फ 14% मुसलमान है, पर घोषणा पत्र में 70% योजनाएं इन्हीं पर केंद्रित थी। कांग्रेस का घोषणा पत्र अब मैनिफेस्टो नहीं, माइनॉरिटी फेस्टो बन चुका है। अब बारी है उस टॉपिक की जिसमें कांग्रेस की तुष्टीकरण की नियति पूरी तरह बेनकाब होती है। जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र आते ही कांग्रेस को धर्मनिरपेक्षता याद आ जाती थी, लेकिन सिर्फ सेलेक्टिव धर्म के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ना कोई धर्म विशेष छूट पाए, ना कोई कानून के नाम पर पिछड़ा कहलाए। ये विचार सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन कांग्रेस के लिए इसका मतलब था मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने वाला आइडिया। 1951 से 2024 तक कांग्रेस की एक ही लाइन थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी। मतलब बाकियों की धार्मिक आजादी का क्या, वो तो शायद सब्जी मंडी में बेच दी गई थी। 1951 में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया, पर नेहरू बोले समाज तैयार नहीं है। तैयार यानी मुस्लिम नाराज हो सकते हैं,
1985 के साबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, लेकिन राजीव गांधी ने उल्टा फैसला पलट दिया। 2000 में कांग्रेस के घोषणा पत्र से यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द ही गायब कर दिया गया, ये सोचकर कि कहीं मुसलमानों को बुरा न लग जाए। क्या किसी एक समुदाय को कानून से छूट देना धर्मनिरपेक्षता है, या फिर वो तुष्टीकरण का सबसे बड़ा नमूना? कानून सबके लिए बराबर है, बस कांग्रेस के लिए नहीं। उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मतलब था ट्रिपल तलाक जैसे कुप्रथाओं का अंत, महिलाओं को समान अधिकार, सब धर्मों के लिए एक समान पैमाना। लेकिन कांग्रेस सोचती रही, अगर मुसलमान नाराज हो गए तो चुनाव में वोट कौन देगा? देश टूटे तो चलेगा, पर वोट बैंक नहीं टूटना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए न्याय, पर कांग्रेस के लिए सिर्फ समस्या थी। जब देश को संविधान चाहिए था, तब कांग्रेस को सिर्फ वोट चाहिए था।